हाँ, मैं सुनील कुमार। सबसे पहले मैं साथ को मेरा सत नंबर। जैसे कि अपन ने पिछली क्लास में यहाँ पर देखा था विज्ञान क्या है, विज्ञान की मुख्य शाखाएं कौन कौन सी है, विज्ञान की परिभाषाएं देखी थी। विज्ञान की मुख्य परिभाषा में अपन ने देखी थी कि प्रकृति की क्रमबद्ध अध्ययन से प्राप्त जो सुव्यवस्थित ज्ञान होता है उसे विज्ञान कहते हैं। आज अपने को देखना है इनकी विज्ञान की मुख्य शाखाओं में, जिनको दो पार्टों में डिवाइड किया था, जिसमें पहली शाखा थी अपनी प्राकृतिक विज्ञान, दूसरी शाखा थी अपनी भौतिक विज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान को फिर अपन ने दो भागों में यहाँ पर डिवाइड किया था, जिसमें पहली शाखा थी अपनी वनस्पति विज्ञान और दूसरी यदि अपन शाखा देखें तो वह है जंतु विज्ञान। वनस्पति विज्ञान को यदि इंग्लिश में देखें तो अपन ने लिखा था बॉटनी, BOTANY, और यदि जंतु विज्ञान को देखें तो जंतु विज्ञान को लिखा था अपने JOOLOGY। बॉटनी और जूलॉजी यदि अपन देखें तो उन दोनों की उत्पत्ति विज्ञान की एक शाखा थी जीव विज्ञान। इस जीव विज्ञान के द्वारा ही यहाँ पर ये जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान की उत्पत्ति हुई है। पर यहाँ पर मुख्य क्वेश्चन जो है कंपटीशन एग्जाम में आने लायक क्वेश्चन भी है कि जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो कहा जाता है अपना अरस्तु। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि जीव विज्ञान का पितामह या खोजकर्ता जो है वो कौन है। यहाँ पर अरस्तु है। अरस्तु को जीव विज्ञान का पिता कह दिया अपन ने। अब इसकी यदि परिभाषा देखें अपन तो परिभाषा क्या है कि जिनमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है उसी विज्ञान को अपन क्या कहते हैं, जीव विज्ञान। मैं लिख रहा हूँ शॉर्ट में कि जीवधारियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसी विज्ञान की शाखा को अपन क्या पुकारते हैं, जीव विज्ञान पुकारते हैं। और जीव विज्ञान के पिता जो हैं या खोजकर्ता जो हैं वो है अपने अरस्तु। हाँ, जैसे कि अपन ने भी देखा कि जीव विज्ञान का खोजकर्ता जो अरस्तु है, जिनमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। अब यदि अपन देखें तो ये जीव विज्ञान शब्द है, उसकी खोजकर्ता तो अपने पितामह तो अपने अरस्तु को बोल दिया, पर जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग यदि अपन देखें तो सर्वप्रथम प्रयोग पूरे विश्व में सन 1801 में विश्व के दो वैज्ञानिक हुए थे, जिनमें एक फ्रांस के वैज्ञानिक थे। फ्रांस के वैज्ञानिक जो थे उनका नाम था लेमार्क, और एक वैज्ञानिक थे अपने जर्मनी के, जिनका नाम था यहाँ पर यदि अपन देखें तो उनका नाम था ट्रेवीरेनस। इन दोनों वैज्ञानिकों ने इस जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो कौन सी शताब्दी में किया था, यानी कि 18वीं शताब्दी में किया था। जिनमें सन यदि देखें तो 1801 सन में यहाँ पर सबसे पहले प्रयोग किया था। यहाँ पर दो क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन हो गए कि जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है, जिसमें जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। इसका सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो दो वैज्ञानिक थे सन 1801 में, एक फ्रांस के लेमार्क और दूसरा जर्मनी के ट्रेवीरेनस। ये दो वैज्ञानिक थे। पर इस जीव विज्ञान को अपन ने अब भी देखा था कि दो भागों में यहाँ पर डिवाइड कर रखा है। एक था अपना बॉटनी, दूसरा था जूलॉजी। बॉटनी और जूलॉजी जो शब्द थे उनका सबसे पहले खोज किन्होंने की थी, इनके पितामह किसे कहा जाता है। यदि अपन देखें तो बॉटनी का पितामह अर्थात वनस्पति विज्ञान जो थी अपने वनस्पति विज्ञान के पिता यदि अपन देखें तो वनस्पति विज्ञान के पितामह थे अपने थियोफ्रेस्टस। और दूसरी जीव विज्ञान की जो शाखा है वो है जूलॉजी। जूलॉजी का यदि पिता यदि कहा जाए, यानी कि यहाँ पर जंतु विज्ञान जो है उस जंतु विज्ञान के पितामह यदि कहा जाए तो पिता यहाँ पर कहा जाता है अपने अरस्तु को। याद रखना, अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंपटीशन एग्जाम से और छोटी क्लासों में भी बहुत ही बार पूछा जाता है कि जीव विज्ञान का पितामह अरस्तु को कहा जाता है। जूलॉजी का पिता यदि अपन देखें या जंतु विज्ञान का पितामह देखा जाए तो अरस्तु को कहा जाता है। यदि बॉटनी का पितामह देखा जाए, यानी कि वनस्पति विज्ञान का पितामह देखा जाए, वो थियोफ्रेस्टस को कहा जाता है।
जीव विज्ञान जो शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था वो थे अपने 1801 में दो वैज्ञानिक, एक तो फ्रांस के लेमार्क और जर्मनी के ट्रेविनेरस रेनस नाम के। हाँ, जैसे कि अपन ने अभी देखा, यानी कि प्राकृतिक विज्ञान के बारे में देख लिया कि प्राकृतिक विज्ञान की शाखाएं देख ली, उसके भाग देख लिए, उसके खोजकर्ताओं के नाम देख लिए अपन ने, उनके पितामह देख लिए। अब देखना है विज्ञान की मुख्य शाखा में दूसरी विज्ञान की शाखा भौतिक विज्ञान, जिसे मैंने लिख रखा है कि भौतिक विज्ञान जो है उसको भी दो भागों में बांट रखा है अपन ने, एक तो भौतिकी और दूसरा रसायन। भौतिकी को यदि इंग्लिश में अपन लिखें तो फिजिक्स लिखते हैं, PHYSICS फिजिक्स, और दूसरा है रसायन, रसायन को अपन लिखते हैं केमिस्ट्री, CHEMISTRY। फिजिक्स और केमिस्ट्री जो है उसके बारे में भी अपन देखेंगे, जिसमें सबसे पहले परिभाषा देख लेते हैं अपन भौतिकी की। भौतिकी ये देखें कि द्रव्य और ऊर्जाओं की परस्पर क्रियाओं का अध्ययन। मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे कि प्रकृति में जो भी द्रव्य व ऊर्जा जो होती है उनकी परस्पर क्रिया, जो भी होती है प्रकृति में, यानी कि द्रव्य व ऊर्जाओं की परस्पर क्रियाओं का जिनमें अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की शाखा है, वो क्या कहलाती है, यहाँ पर भौतिकी कहलाती है। दूसरी बात करें अपन रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की यदि परिभाषा में देखें कि पदार्थों के गुण, संगठन और संरचना, तो इसकी परिभाषा में लिख रहा हूँ कि पदार्थों के गुण, संगठन व संरचना, यानी कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें पदार्थों के गुण, संगठन और उनकी संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है वो विज्ञान की शाखा है, वो क्या कहलाती है यहाँ पर, रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को केमिस्ट्री बोल दिया। अब रसायन की विज्ञान की शाखा का उत्पन्न किस प्रकार हुआ या उत्पत्ति किस प्रकार हुई, इसकी उत्पत्ति यदि देखें तो एक मिश्र भाषा, अपने विश्व की एक प्रसिद्ध भाषा मिश्र भाषा जो थी, उस मिश्र भाषा के एक शब्द से हुई है, वो शब्द है अपना CHEMEA, कीमिया। और कीमिया को यदि हिंदी में देखें अपन तो कीमिया का हिंदी अर्थ होता है काला रंग। अतः रसायन विज्ञान का यदि अपन उत्पत्ति स्थल देखें तो वो मिस्र है, मिस्र का एक शब्द है कीमिया, और कीमिया का मुख्य अर्थ यदि देखा जाए हिंदी अर्थ तो वो होता है काला रंग। हाँ, अपन ने देखा मिस्र भाषा से यहाँ पर कीमिया यानी कि काले रंग की उत्पत्ति हुई। पर यदि अपन देखें कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक, तो मैं यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक। बहुत बार कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है कि आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक है वो किसे कहा जाता है, तो उसका नाम है यहाँ पर लेवायेसिये। ये एक वैज्ञानिक है जिन्होंने आज आधुनिक जो रसायन विज्ञान है जिसमें बहुत सारे तत्व, जिनमें आज यदि देखा जाए तो लगभग 118 तत्वों की खोज हो चुकी है। इनका वर्गीकरण बहुत ही अच्छे और सिंपली तरीके से पीरियोडिक टेबल के अंतर्गत अपन देखेंगे कौन कौन से तत्व हैं, उनकी खोज किस प्रकार हुई। आगे की क्लास का इंतजार करो, जस्ट कुछ ही यानी कि 1-2 दिन में ही। मेरी क्लास कैसी लगी, यदि अच्छी लगी हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मेरा यूट्यूब चैनल सुनील साइंस स्टडी खटोंद्रा के नाम से उसको सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, जय